आइए आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले का वीडियो जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के नाम से ही बनाए हैं, ठीक है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट कीजिए, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वहाँ पे बना हुआ है, उसको याद कर लीजिए। याद करने का आसान तरीका भी बताएं, ठीक है। उसके बाद वीडियो को देखिएगा, आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा है, निम्नलिखित के मान निकालिए, इनका वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू? तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3/2। ये जो डॉट दिख रहा है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3/2, ठीक है। प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है 1/2 इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो ये भी होता है 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए √3 इंटू √3 है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सेम वैल्यू है और मल्टीप्लाई में है, ठीक है। सेम वैल्यू है, रूट में है और मल्टीप्लाई में है अगर, तो रूट हट जाएगा, ठीक है, और डायरेक्ट लिखेंगे 3। जैसे मान लीजिए √7 इंटू 7, √7 इंटू √7, सेम वैल्यू है और रूट में है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो सिर्फ एक 7 लिखेंगे, मतलब रूट हट जाता है। अगर दो सेम डाटा है रूट में और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे √3 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस दे देना है। अब आगे देखिएगा, ऊपर में 1 इंटू 1 है तो कितना आएगा? 1, और नीचे 2 इंटू 2 तो 2 या कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा हम लोग? तो 4 ही हो जाएगा। बचपन में पढ़े होंगे कि बेस अगर सेम रहता है तो एलसीएम वही हो जाता है, ठीक है। तो बेस यहाँ सेम है, नीचे वाला सेम है, तो वही एलसीएम हो गया मेरा। अब अगर नीचे सेम रहता है तो ऊपर वाला जैसे है वैसे जोड़ देना, जोड़ने का साइन रहेगा तो जोड़ देना, घटाने का साइन रहेगा तो घटा देना। तो 3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 + 1 कितना होता है? 4, और नीचे कितना है? 4, तो 4 1 जा 4, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बोलो? 1, ठीक है। आपको ये चैप्टर बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 100% याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप वहाँ पे एग्जाम सेंटर में जाइएगा तो वहाँ पे सामने रख तो नहीं सकते हैं, इसलिए याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 पहले से है तो 2 जैसे है वैसे ही लिख देना, बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है, और स्क्वायर है तो ऊपर में लिख देना स्क्वायर, ठीक। प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है √3/2। अब इसके ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है, ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है √3/2, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 तो 2 रहेगा, इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब 1 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। प्लस √3 का स्क्वायर, जैसे √3/2 है तो यहाँ पे √3 का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा, तो √3 का स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? √3 इंटू √3, और 2 पर भी स्क्वायर होगा, मतलब 2 इंटू 2, इसका मतलब ये है, ठीक है। प्लस ये माइनस √3 का स्क्वायर, मतलब √3 कितना बार? तो 2 बार मल्टीप्लाई में होगा, और 2 का स्क्वायर मतलब 2 भी 2 बार मल्टीप्लाई,
ठीक है। तो 2 इंटू 1 करते हैं तो 2 आएगा, प्लस √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो अभी जस्ट बताएं सेम नंबर है अगर, ठीक है, और रूट लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा 3, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस, इधर हो गया √3 इंटू √3, तो कितना आएगा 3, और नीचे 2 इंटू 2 तो आ जाएगा 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक प्लस में है 3/4 और एक माइनस में है 3/4, तो दोनों कट जाएगा, एक बोलिए कि घटाने पर 0 आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट कितना आ गया 2, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग, बोल रहा है cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√, ठीक है, और फिर डिवाइड का साइन है तो डिवाइड दे दीजिएगा, ठीक है। फिर है sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री क्या होगा, cos 30 डिग्री होता है आपका √3/2, तो sec 30 डिग्री क्या होगा 2/√3, ठीक है, प्लस cosec 30 कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 होगा, ठीक। अब देखिए ऊपर में तो जैसे है वैसे लिख देना, 1/√2 है, ठीक है, तो 1/√2 लिख दीजिए। नीचे क्या करना है, तो नीचे देखिए √3 और 1 का लेना होगा एलसीएम, तो ले लीजिए √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा √3। √3 का टेबल में √3 कितना बार में आता है आप लोग, तो एक बार में आता है, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस, फिर यहाँ पे देखिए 1 का टेबल में √3 कितना बार में आएगा, तो √3 बार में आएगा, और √3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए अगर डिवाइड है और मल्टीप्लाई में ले जाना है तो इसको क्या करना होगा, पलट देना होगा, तो पलटेंगे तो √3 चला जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, √3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा √3, ठीक है। 2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2√2 प्लस 2√3 को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा √2 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 तो अपना रहेगा बाहर, और ये जो रूट वाला है एक साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 3 जा 6, √6, रूट के अंदर क्या हो जाएगा आप लोग 2√6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग को करना होगा रेशनलाइजेशन, मतलब परिमयकरण। तो परिमयकरण करने का 2 तरीका होता है, एक तो आप यहाँ 2 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि जो नंबर आपको दिख रहा है वही नंबर यहाँ प्लस में है वहां पे माइनस से कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे 2√2 है, प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2√6। सेम नंबर यहाँ लिख देना है, सिर्फ प्लस के जगह क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब जितना नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, जितना से नीचे मल्टीप्लाई किए सेम उतना से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना, तो 2√2 माइनस हो जाएगा 2√6, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर में अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे हमको मल्टीप्लाई किससे करना है √3 × 2√2, ठीक है। तो 2 तो बाहर है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब रूट वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट में ही रह जाएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, और 6 बाहर नहीं आ सकता है क्योंकि इसका पेयर नहीं बनेगा। तो कितना आया, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किए बाबू लोग तो आया 2√6, कितना आया 2√6, लिख देना। अब देखिए यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। √3 को अगर 2√6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, सो ध्यान दीजिएगा, √3 को मल्टीप्लाई करना है 2√6 से, ठीक है।
तो हम क्या बताएं, बाहर जो है उसको बाहर ही रहने दीजिए। अब रूट 3 को अगर रूट 6 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, रूट 18 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 को बाहर ही रहने दीजिए। रूट 18 को लिख सकते हैं 3 3 जा 9 2 जा 18। देखिए अभी भी वही चीज है, 3 3 जा 9 2 जा 18, तो रूट 18 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 जो बाहर है उसको बाहर ही रहने दीजिए। यहाँ देखिए स्क्वायर रूट है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पेयर बनेगा। अब 3 2 बार है रूट के अंदर, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा, क्योंकि उसका पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो क्या आया इसका रिजल्ट, 2 3 जा 6 रूट 2। ठीक है, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया गया तो कितना है, 6 रूट 2। 6 रूट 2 यहाँ लिख देना है 6 रूट 2। अब नीचे ध्यान दीजिएगा बाबू, नीचे क्या है, इसको अगर हम a मान लें, प्लस का साइन है प्लस, इसको अगर b माने तो a प्लस b। अब देखिए यही चीज यहाँ पे, तो ये क्या हो गया a, फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, और ये जो है इसको क्या माने हैं b, सेम चीज है। तो यहाँ पे देखिएगा a प्लस b और इंटू है a माइनस b, तो इसका फॉर्मूला हम पहले ही लिखा चुके हैं, एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब 2 रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बी स्क्वायर मतलब 2 रूट 6 का स्क्वायर, यही होगा बाबू लोग। ठीक है, अब क्या करना है आप लोग को, ऊपर वाला तो जैसे रहेगा वैसे छोड़ दीजिए, या 2 कॉमन भी ले सकते हैं। 2 अगर कॉमन लेते हैं ऊपर में, ठीक है, तो 2 अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा रूट 6 माइनस, यहाँ देखिए 2 3 जा 6 होता है, तो 2 तो कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा 3 रूट 2। और नीचे ध्यान दीजिएगा, जैसे इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा बाबू लोग 4, और रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना आएगा, ये 2 आएगा। तो ये आया 4, ये आया 2, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो आगे देखिएगा बाबू लोग, 8 आ गया इधर, और इधर हो गया माइनस 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो हो जाएगा 6, तो 4 6 जा आ गया 24। ठीक है, 4 6 जा कितना आ गया 24। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ऊपर में कितना आया है 2 अंडर रूट 6 माइनस 3 रूट 2। ठीक है, और नीचे आया है माइनस का 16। ठीक है, घटाइएगा तो 2 8 जा 16। ठीक है, अब ये जो माइनस आया है, ठीक है, इसको क्या कीजिए, माइनस कहीं भी लिख सकते हैं आप, ऊपर भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। तो माइनस को अगर ऊपर ले जाते हैं बाबू, माइनस को अगर ऊपर ले जाते हैं तो ब्रैकेट में क्या है रूट 6 है, माइनस है 3 रूट 2, और नीचे है माइनस का 8 नहीं सॉरी 8। ठीक है, तो इस माइनस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, आप अगर अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, तो माइनस रूट 6 हो जाएगा, माइनस रूट 6, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 रूट 2 बाय 8। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो रहा है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो 1/2। ठीक है, प्लस टेन 45 डिग्री कितना होता है, तो 1। ठीक है, माइनस कॉसेक 60 डिग्री कितना होता है, तो 2/√3। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा सेक 30,
तो सेक 30 कितना होता है 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है, तो ये हो जाता है आपका 1/2 प्लस cot 45 डिग्री हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे भी 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, अब 2, 1 और √3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, √2√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू लोग, 2√3 आएगा। ठीक है, अब 2 का टेबल में 2√3 कितना बार में आएगा, तो आपका जवाब होगा 2 से 2 तो कट ही जाना है, √3 बार में आएगा। ठीक है, अब √3 को कितना से मल्टीप्लाई करना है, 1 से, तो कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 का टेबल में 2√3 कितना बार में आएगा, तो 2√3 बार में आएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2√3, माइनस है तो माइनस दे देना। फिर √3 को जब 2√3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, तो √3 से √3 कट जाएगा, कितना आएगा 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 4। ये तो आ गया आपका ऊपर का। अब इसके नीचे वाला में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एलसीएम यहाँ पे भी कितना आना है, 2√3 ही आएगा। ठीक है, तो 2√3 अगर आता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, √3 से अगर 2√3 को काटा, कितना बार में कटेगा, तो आपका जवाब होगा 2 बार में, क्योंकि √3 कट जाएगा, बचा 2। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस दे देना। फिर 2 से 2 कट गया, √3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा √3 और प्लस 1 का टेबल में 2√3 कितना बार में आएगा बाबू लोग, 2√3 बार में, और 2√3 को अगर 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 2√3 और √3 दोनों एक जात का है, तो क्या हो जाएगा 2√3 और √3 हो जाएगा 3√3। तो 3√3 जोड़ने पर कितना है 3√3, उसके बाद माइनस है तो -4, और नीचे कितना है, नीचे 2√3 है यहाँ पे भी, और 2√3 है नीचे। तो इसको जब पलटिएगा तो ये 2√3 ऊपर चला जाएगा और ये वाला डाटा नीचे जाएगा, तो ये तो कटना ही है बाद में, तो यहीं पे काट दीजिए इसको। ठीक है, ज्यादा खींचने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऊपर में आया 3√3 -4, और नीचे देखिए ये 4 है तो 4 लिख दीजिए, प्लस 2√3 और √3 कितना हो जाएगा 3√3। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका अगर हम करते हैं रेशनलाइजेशन, मतलब परिमेयकरण, ठीक है, तो क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 - 3√3 से, सेम चीज लिखना है आपको। ठीक है, सिर्फ प्लस के जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर नीचे जितना से मल्टीप्लाई किए ऊपर भी सेम चीज से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 4 - 3√3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नीचे जो है, नीचे a + b × a - b का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन में बताए थे, तो क्या होता है a² - b², मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे तो ये हो गया, और ऊपर में क्या है बाबू लोग, तो ऊपर में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेम ही डाटा है। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या है कि इसमें देखिए माइनस लग गया है 4 में, ठीक है, और प्लस लग गया है 3√3 में। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा आपका 4 आ जाएगा प्लस में, और 3√3 आ जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, और इधर है आपका मल्टीप्लाई में 4 - 3√3। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नीचे तो आपका क्या हो गया
4 का स्क्वायर मतलब 4 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो आएगा 3, तो 9 3 जा हो जाएगा 27। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंदर में ध्यान दीजिएगा, बाहर तो आपका माइनस है, ठीक है, बाहर में ये माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अंदर में क्या हो रहा है कि इसको अगर a मानिए और इसको b, तो a माइनस बी, और यहाँ पे भी है a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू लोग। सेम डाटा है, a माइनस बी है और फिर से a माइनस बी ही है, ठीक है, तो सेम चीज रहेगा तो स्क्वायर लग जाता है। आपको पता है होगा कि सेम डाटा है अगर और मल्टीप्लाई में है तो जितना बार आया है उतना पावर ऊपर में लिख देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है तो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, पहले तो 2 बार है तो इसको लिख लीजिए a माइनस 4 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे ध्यान दीजिएगा, जब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, बड़ा ये है इसका साइन रहेगा बाबू लोग, सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आ रहा है, माइनस का 11 आ रहा है और ऊपर में है माइनस 4 माइनस 3√3 का स्क्वायर। तो अभी भी बताएं, पहले करना होगा a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद माइनस 2a, a की जगह क्या है 4, b की जगह क्या है 3√3 इंटू, उसके बाद इंटू नहीं सॉरी प्लस होगा b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पे ब्रैकेट, ये पूरा पे ब्रैकेट, तो ये माइनस बाहर में है पूरा और ये भी बाहर में है, तो ऊपर नीचे माइनस माइनस कट जाएगा वो लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 का स्क्वायर अगर करते तो कितना आता है 16 माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24√3 और प्लस 3 3 जा 9, और ये √3 का अगर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3, तो 9 3 जा हो जाएगा 27, ठीक है, और नीचे आपका है 11। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू लोग, जो एक जाति का उसको एक साथ जोड़िए, तो 16 और 27 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 43 माइनस 24√3 और नीचे हो जाएगा 11, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5 और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिएगा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 पहले से 5 को लिख देना, cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है तो 1/2, इसका क्या करना होगा आप लोग को स्क्वायर करना है, ठीक है, प्लस 4 इंटू सेक 30 का वैल्यू कितना होता है तो ये होता है 2/√3, इसका क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा, ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 होता है 1, इसका कर देना आप लोग को स्क्वायर, ठीक है। नीचे ध्यान दीजिए, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos 30 का वैल्यू कितना हो जाता है ये आपका हो जाता है √3/2, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 को 5 रहने दीजिए, ठीक है, 5 को 5 आपको रहने देना है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा,
और 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा आप लोग 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर करना है मतलब 2 बार मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और नीचे क्या है √3 तो √3 का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 आएगा कितना आएगा बाबू लोग 3 माइनस 1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना आएगा 1 ये तो आया आपका ऊपर वाला नीचे वाला में चलते हैं 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आना है 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा कितना आएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 ठीक है तो ऊपर में कितना आया है उसको इधर लिख देते हैं देखिए 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 5 और नीचे है 4 तो 4 अपना रहेगा प्लस 4 4 जा 16 और नीचे कितना होगा 3 माइनस 1 है आपका तो 1 लिख दीजिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 अब डिवाइड का साइन है डिवाइड दे दीजिए या बाय बोलिए उसको ठीक है उसके नीचे देखिए कितना है 4 और 4 का अगर एलसीएम लेते हैं हम लोग तो कितना आएगा बेस सेम है तो 4 ही हो जाना है ठीक है अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नीचे अगर सेम रहता है ठीक है तो ऊपर जैसे वैसे ही लिख देना है जैसे 1 है फिर प्लस है प्लस 3 है ठीक है 1 प्लस अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगर हम एलसीएम लेते हैं ऊपर में तो 4 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा ठीक है तो ये आपका आएगा 12 ठीक है अब 4 का टेबल में 12 कितना आता है वो लोग 12 कितना बार में आएगा 3 बार में 4 3 जा 12 3 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 प्लस 3 का टेबल में 12 कितना बार में आता है 4 बार में 4 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए 64 माइनस 1 का टेबल में 12 कितना बार में आएगा तो आपका जवाब होगा 12 बार में 12 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आगे हो जाएगा 2 अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नीचे आया है जैसे इसको जोड़िएगा तो 4 आएगा ऊपर में और नीचे इसके नीचे आएगा 4 ही ठीक तो 4 और 4 तो कट जाएगा 4 1 जा 4 करके तो नीचे वाला लिखने का जरूरत अब नहीं है ऊपर जोड़िए तो 15 और 64 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 79 और 79 प्लस का आया होगा उसमें से घटाना है हमको 12 तो 79 में से अगर 12 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 67 और नीचे कितना है 12 तो नीचे लिख देना है 12 यही आपका आंसर होगा ठीक है इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट होता है ठीक है आगे का क्वेश्चन देखने के लिए बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए धन्यवाद।